तो गाइस इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे नए डेडपूल एंड वुल्वरीन बेस्ट फ्रेंड्स ट्रेलर का AKA रेड एंड येलो ट्रेलर। और इस ट्रेलर में एक रिमिक्स फीचर करता है ब्लैक एंड येलो से, रेड एंड येलो। फिर इस ट्रेलर में हमें लेडी डेडपूल के कुछ हिंट्स मिले और साथ में हमने ऑलमोस्ट जगरनॉट को भी स्पॉट किया है और कुछ नए ईस्टर एग्स भी है इसमें। तो चलिए ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। तो गाइस इस ट्रेलर में कुछ पुराने टीजर और ट्रेलर के शॉट्स लिए गए हैं पर कुछ नए शॉट्स भी है और इन नए शॉट्स में हम देखते हैं डेडपूल और वुल्वरीन के ब्लू वैन को इस वेस्टलैंड को पार करते हुए। पर इस शॉट का सबसे बड़ा जो डिटेल है वो है उसके बैकग्राउंड में। और यहाँ आप थैनोस के क्यू शिप्स देख सकते हो जो क्रैश हुए हैं। तो ये शिप्स वो है जो थैनोस ने अपने ब्लैक ऑर्डर के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में यूज किया था और यही शिप मिड टाउन मैनहट्टन पे भी मंडरा रही थी। और यहाँ पर मुझे ऐसे 4 शिप्स नजर आ रही है। तो आई गेस हो सकता है इनके चारों मेंबर्स ब्लैक ऑर्डर के शिप्स होंगे। और अगला नया शॉट जो हम देखते हैं इस फुटेज में, उसमें हम डेडपूल को TVA हेडक्वार्टर्स में उस वॉकवे के उधर डाइव मारते हुए देखते हैं और वो टेम्पेड पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे पास ऑन कर देता है इस TVA डेस्क वर्कर की तरफ जिसके हाथ में कप है और उस कप पे लिखा है आई लाइक मी। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे ये टेम्पेड डेडपूल के पकड़ से निकल जाएगा और डेडपूल डाइव मार के उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ एक चीज और पॉसिबल है इस शॉट को देख के कि हो सकता है यहाँ डेडपूल इस टेम्पेड को पकड़ लेगा और मूवी के थर्ड एक्ट में वो उस टेम्पेड के हेल्प से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूमेगा और ऐसे ही वो पास्ट के MCU के टाइमलाइन में भी जाएगा। फिर अगले न्यू शॉट में हम कासांद्रा नोवा का कंपाउंड देखते हैं जहाँ बड़ा एंटमैन का स्कल है और उसके कुछ गैंग मेंबर्स दूसरी तरफ कुछ ऐसी गन्स निकालकर टारगेट कर रहे हैं। और बाय द लुक्स ऑफ इट ये गन्स काफी स्पेसिफिक नजर आ रही है। तो पहली 2 जो गन्स है वो मुश्किल है बताना, पर यहाँ इस वाली गन में लाइट पेल ग्लोइंग ग्रीन लाइंस है। जो तीसरी गन है वो इन सभी से काफी बल्कि नजर आ रही है और उसको कुछ ग्लोइंग बैंड्स है ग्रीन कलर के, एनर्जी टाइप उसके ऊपर दिखता है। अगली गन में कुछ ऐसे ऑरेंज बैंड्स है और यहाँ इस गन में जलने के भी निशान है और ये यही सेम गन है जो हम देख रहे हैं इस दूसरे एंगल से और उसे इस गंजे आदमी ने कैरी किया हुआ है। अगले शॉट में एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं एजेंट कोल्सन की डिस्ट्रॉयर गन तो नहीं है जो उसे डिस्ट्रॉयर के पास से मिली थी पहली थॉर मूवी में और इसी से वो लोकी को थ्रेटन करता है द एवेंजर्स मूवी में, जिसके कुछ ही मोमेंट्स पहले लोकी रीअपियर होता है उसके पीछे और उसे स्टैब करता है। और ये गन पूरी तरह अलग है पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन ऑरेंज ग्लोइंग बैंड्स के बारे में और हो सकता है ये गन्स एसगार्डियन टेक हो। और इसी आखिरी वाले में जो ये औरत कैरी कर रही है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी गन कैरी कर रही है। पर इस शॉट की मेन डिटेल ये गन नहीं है, पर इस शॉट की मेन डिटेल बैकग्राउंड में छुपी हुई है और वो है जगरनॉट। और विनी जोन्स रिटर्न कर रहे हैं एज जगरनॉट एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी से। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्टली विनी जोन्स ही है या नहीं, या फिर कोई और है जो उसके कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, पता नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि विनी जोन्स ने याहू UK को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस मूवी में नहीं हूँ और जबकि उसे किसी ने पूछा भी नहीं था कि आप डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हो या नहीं। वो मियां मिट्ठू बन के सब कुछ बता रहा था। तो अब खुद उस क्लिप को देख लीजिए। Enough, I just got asked to do Deadpool, the new one that's coming out now, and I spoke to the director and I just said, it's such a drama putting that suit on, mentally and physically. I mean, it had its mental toll as well, because you're in it and you can't do anything all day. You can only drink through a straw, and we couldn't strike the deal for Deadpool, but I mean, Deadpool's my favourite movie of time more or less, but I really wanted to do it, but they didn't have the budget to put me in the. तो इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सच में विनी जोन्स ही है या कोई और है। और अगले शॉट में हम डॉगपूल को दौड़ते हुए देखते हैं। फिर आता है ट्रेलर का सबसे मेन और नया शॉट और उसमें हम लेडी डेडपूल के पैर देखते हैं। या तो ये लेडी डेडपूल है या फिर लेडी पूल है जो चल रही है इन चिंगारियों पर। और इट माइट बी पॉसिबल कि ये स्पार्क स्लिंग रिंग पोर्टल से आ रहे हो। तो बेसिकली ये एक पोर्टल शॉट है और वो स्लो मोशन में पोर्टल के थ्रू जा रही है। और मैं 110% श्योर हूँ कि ये रैन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली ही होगी। तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और एक और डिटेल मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा और वो है ये लाइन, Our entire world needs
you. तो यहाँ कुछ तगड़े वर्ड प्लेस है क्योंकि वो बोलता है अवर एंटायर वर्ल्ड नीड्स यू, पर वो ऐसा साउंड कर रहा है कि अवर एंटायर वर्ल्ड नीड्स ह्यूज, जैसे कि ह्यूज जैकमैन। और ये काफी बढ़िया है। और इस शॉट में हम डॉगपुल को अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से डेडपुल को लिक करता हुआ देखते हैं। और जब पहला ट्रेलर आया था तब भी से मुझे ये शॉट काफी वियर्ड लग रहा है क्योंकि इस शॉट की लाइटिंग भी एकदम से ऑफ ट्रैक लग रही है और वुल्वरीन को बाद में वायर डिजिटल कंपोजिटिंग डाला गया है ऐसा फील हो रहा है। और इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो इस शॉट में गड़बड़ है। और एक इंटरव्यू था बिटवीन रैन रेनॉल्ड्स एंड ह्यूज जैकमैन जहां वो एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे और उसमें एक मोमेंट आता है जब रैन रेनॉल्ड्स बात करता है एक सीक्रेट स्प्लिट शॉट के बारे में। There's a scene in our movie where actually you'll never know it as we watch it, but it's actually split screen. We're taking you from another take and we're using me in this take because we liked what I said, but you cracked up, and it's one of my favorite. No, it has to do with Dogpool. और मुझे लग रहा है कि वो यही शॉट होगा जहां डॉगपुल डेडपुल को लिक कर रहा है। पर अगर आप फिर से वीडियो के इस पार्ट को देखोगे तो कैसे ह्यूज जैकमैन घुसपुस कर रहा है और कुछ बता रहा है एक्शन करके, और उन्होंने उसका कैप्शन भी नहीं बनाया है पर उन्होंने उसका ऑडियो जरूर ड्रॉप किया है और काइंड ऑफ सुनाई दे रहा है कि ह्यूज जैकमैन ने क्या कहा। तो खुद सुन लीजिए। It's one of my favorite. No, it has to do with Dogpool. And it's one of my favorite. तो हाँ, वहाँ कोई बड़ा मोमेंट होगा और आप भी कमेंट्स में बताइए कि ह्यूज जैकमैन ने रैन रेनॉल्ड्स को क्या कहा है। और अगला न्यू शॉट ये वाला है जहाँ डेडपुल और वुल्वरीन दोनों एक केज में एक साथ होते हैं पर वो दोनों बंधे हुए होते हैं। और अगर आप इनके बैकग्राउंड को देखोगे तो जहाँ से ये पूरा कारावान गुजर रहा है इन क्लोजअप शॉट्स में वुल्वरीन एंड डेडपुल के, तो वो लोग किसी पिरामिड के पास से गुजर रहे हैं और वो लोकेशन है पिरामिड्स ऑफ गीजा। और एक क्रेजी बात इसकी ये है कि हमने ऑलरेडी पिरामिड ऑफ गीजा और स्फिंक्स को देख चुके हैं वॉइड में लोकी एपिसोड 5 में। और यहाँ स्फिंक्स एक बहुत बड़ा डील है क्योंकि जब कैंग फेरो रामाटट था कॉमिक्स में तो हमें पता है कि वो कैसे स्फिंक्स को टाइम ट्रेवल शिप की तरह यूज करता था। और वही वर्जन फेरो रामाटट का एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया मूवी में भी दिखता है उसके मिड क्रेडिट सीन में, और उसकी बॉडी भी काइंड ऑफ साइबरनेटिक होती है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हो सकता है पास्ट में उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी होगी जब उसका मिड सेक्शन निकाला गया होगा। तो अभी यहाँ एक भारी कंफ्यूजन का माहौल है और पता नहीं चल रहा है कि ये लोकेशन क्या पोस्ट इंकर्जन लैंड है या फिर ये कोई पॉकेट रियलिटी है या ये वॉइड का कोई पार्ट है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है एमसीयू में। अगर ये वॉइड का वो पार्ट है जहाँ ग्रास फील्ड टाइप है पर अभी तक जो वॉइड हमने देखा है वो डेजर्ट टेरेन है, तो हो सकता है वहाँ कोई क्लाइमेट चेंज हुआ हो जिसके कारण वहाँ जो भी ग्रास मौजूद था वो सब खत्म हो गया। और एक पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि हो सकता है वॉइड के कुछ पार्ट्स मर्ज हो गए हो इस पोस्ट इंकर्जन रियलिटी के साथ में और अलायत ने कुछ इधर उधर कर दिया हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अलायत ने पिरामिड्स और स्फिंक्स को क्यों नहीं खाया। और वॉइड में कुछ चीजें पार्शियली डिस्ट्रॉय की गई थी अलायत द्वारा पर कुछ चीजों को वो टच भी नहीं कर पाया। तो अभी हम पिरामिड्स पे बात कर रहे थे तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि रेंसलेयर का क्या हुआ फिर, क्योंकि लोकी सीजन 2 फिनाले में फाइनल शॉट था रवोना रेंसलेयर का और वो काइंड ऑफ ओपन एंडेड रह गया था और वो अलायत को देख रही होती है पर एट द एंड क्या हुआ उसके साथ वो किसी को नहीं पता है। और क्योंकि वो लोकी सीजन का फिनाले था तो वो और ज्यादा क्वेश्चन छोड़ गया हमारे दिमाग में कि अब क्या होगा रेंसलेयर के साथ। पर जो हेड राइटर है उन्होंने इसका आंसर दिया है कि उसके साथ क्या होगा, तो उसका आंसर हमें बताता है कि अब आगे उसके साथ जो होगा वो पिरामिड में होगा। उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कोट एंड कोट, शी इज अप इन द एयर, देयर आर थिंग्स दैट कैन हैपन विथ हर, इफ यू लुक टू द कॉमिक्स देयर आर सम फन इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द pyramid and you know who knows, does Alayat kill her or did they strike up a friendship, maybe Alayat remembers her, I don't know। तो हम अब जो पिरामिड देख रहे हैं बैकग्राउंड में डेडपुल और वुल्वरीन के, तो ये शॉट मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मे बी रेंसलेयर ने अलायत के पावर्स को हार्नेस कर लिया हो। तो चलिए अब इस ब्रेकडाउन को यहाँ खत्म करते हैं और अब बात करते हैं इस लेडी डेडपुल वाले शॉट की। तो बेसिकली लेडी डेडपुल होती है वांडा विल्सन जिसके साथ होते हैं डेडपुल, हेडपुल, किडपुल और डॉगपुल और मेजर डेडपुल एक ओरिजिनल मेंबर है इंटर डायमेंशनल डेडपुल कोर का। लेडी डेडपुल आती है अर्थ 3010 से। और एक फैक्ट ये है कि हम डॉगपुल को देख रहे हैं इस मूवी में, तो ये बात सेंस बनाती है कि हमें यहाँ लेडी डेडपुल भी देखने मिल सकती है और उसके साथ होंगे किडपुल और मे बी हेडपुल भी दिख जाए। और ये लोग हो सकता है हेडपुल को ले आए 2009 वाले एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरीन मूवी से, क्योंकि वो मूवी के एंड में वेड का कटा हुआ सर दिखता है हमें और इस
इस हेडपुल के पास पावर्स होंगी कि वो साइक्लॉप्स जैसे ऑप्टिक्स ब्लास्ट कर पाएगा अपने आईज से। और इस शॉट के लिए कुछ एनालिसिस और कंपैरिजंस है इस वॉक के लिए और पैरों के शेप के लिए। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई तू देख ले वो ब्लेक लाइवली के ही पैर है। बात तो सही है, बता तो ऐसे रहे हैं जैसे उन्होंने रात में जाके खुद अपने पैर उन लोगों को दिखाए हो अपने हाथों से। हमें उतना तो कंफर्म है कि वो लेडी डेडपूल ही है, क्योंकि ट्रेलर में एक शॉट में हमने एक अलग डेडपूल सूट में किसी को गन फायरिंग करते हुए देखा है और आई एम श्योर शी इज लेडी डेडपूल। और अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे इस फ्रेम में तो आप देख पाओगे उन उजीज के टिप को, मतलब कि गन के टिप को, और वो सेम है। तो ये था मेरा इन डिटेल ब्रेकडाउन। अब आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।